हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप लोगों के लिए टॉपिक है कि हार्टली फीलिंग्स पता करेंगे जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, उनकी हार्टली फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो लोग दिल से, और अभी क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करे और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जर्नल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग भी टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप आराम से देख लो। हो सकता है आपको आपके साथ रेजोनेट हो जाए, आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है, डिटेल में जानना है, तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, तो अच्छे से पढ़कर देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी रीडिंग बुक कराने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि जिसके लिए आप सोच रहे हो उनकी हार्टली फीलिंग्स आपके लिए क्या है अभी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, स्टार। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओह वाओ, नाइट ऑफ कप्स एंड फाइनली सेवन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ से नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर दो नाइट्स के कार्ड आए हैं। एक में तो ये शांति से इस घोड़े पर हैं और एक में यहाँ पे एक्शन दिख रहा है, लाइक ये आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, अभी के लिए आपके जो पर्सन की हार्टली फीलिंग्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये इंसान कोई प्लेयर है या आप किसी प्लेयर के साथ कनेक्शन में हो या फ्रेंडशिप में हो। ये बात मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज वी हैव टू ऑफ कप्स कार्ड हेयर। तो ये वाला जो कार्ड है ना, ये दिखा रहा है कि यस, फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, केयर भी है, ठीक है, और रिस्पेक्ट भी है। ये सारी चीज़ें आपके इस कनेक्शन में इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ है। लेकिन अभी के लिए जैसे कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, तो ये वाला जो किंग होता है बहुत प्रैक्टिकल होता है अपनी लाइफ में। ठीक है, इसके लिए अभी रिलेशनशिप या मैरिज ही सब कुछ नहीं है। इसके लिए इसका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी राइट नाउ करंट फेज में। तो आप देख सकते हो कि ये इंसान किस तरह से काम कर रहे हैं कि इनके कपड़े भी फट गए हैं लाइक इनको दूसरी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है सोचने के लिए। इनको इतना सारा काम करना है, बीच में थोड़ा बहुत टाइम निकाल देते हैं होंगे ये इंसान, ताकि आपको कांटेक्ट कर सकें, आपसे बात कर सकें। और इसी बीच आपको समझ भी आ जाता होगा कि यस, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, प्योर है, सिक्योर है, इस तरीके से आपको फीलिंग आ जाती होगी। बट अगर मैं इसकी हार्टली फीलिंग्स के बारे में बात करूं आपके लिए, तो इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते ये अभी कनेक्शन को। और इनके लिए अभी देख रहे हो ना कैसे अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं, कैसे अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है अभी ये इंसान। बहुत सीधी बातें करते होंगे, कैसे ऐसे है। आपको सही लगता है ठीक है, नहीं लगता तो फिर अभी मेरे पास तो टाइम नहीं है। क्लियर इन्होंने बोल दिया होगा आपको ऐसे, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है। ये इंसान बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ एक कनेक्शन ही इस इंसान के लिए सब कुछ नहीं है। दैट इज़ वाई यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो आ जाता होगा कि इसको आपसे भागना पड़ता होगा, बचना पड़ता होगा कि कोई एक्सप्लेनेशन ना मांग लो आप, ठीक है, कोई क्रॉस क्वेश्चंस ना कर लो आप। तो ये फिर उस सिनेरियो से तो भागते आइए इंसान। तो इट मीन्स कि एक तरीके से इन एंड आउट वाली सिचुएशन है आपके कनेक्शन में। लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है इस कनेक्शन के बेटरमेंट के लिए हो रही है। इट्स ओके, वी हैव स्टार कार्ड हेयर। चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, चीज़ें ट्रैक पर आने की कोशिश कर रही है, दोनों की तरफ से, एक की तरफ से नहीं। तो इसको, अगर ये अपने काम में बिज़ी है तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए और आपको भी अपने काम में बिज़ी हो जाना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि कनेक्शन आप दोनों का आगे ही बढ़ रहा है, फिर चाहे इन एंड आउट वाली कंडीशन में आगे बढ़ रहा है, सेपरेशन की कंडीशन में आगे बढ़ रहा है, या थोड़ी बहुत बात कर कर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे तो बढ़ रहा है आपका कनेक्शन फॉर श्योर। सो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना अपने माइंड पर गाइज। मैं फिर से एक बात और कह रही हूँ, इस अर्थ पर सिर्फ कनेक्शन के लिए नहीं आए हो आप। थोड़ा सा खुद से प्यार करो और देखो अपने आसपास कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको करनी होगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, पता नहीं कितना, जैसे अगर आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स है, पता नहीं कितनों का भलाई कर सकते हो आप। तो सिर्फ एक कनेक्शन के बारे में सोच सोच के अपने आप को नेगेटिव मत करो। इस चीज़ से भी बाहर निकलो और देखो दुनिया में कितना कुछ है करने के लिए, और खुश रहने की कोशिश किया करो, क्योंकि जब खुश होगे ना आप, तो आप तक भी खुशी पहुंचेगी जो आप डिज़र्व करते हो। थोड़े अच्छे काम करने शुरू कर दो, ठीक है, और स्ट्रेस मत लो, डिवाइन पे ट्रस्ट कर कर अपने सारे काम करो। वो आपको हर एक टाइम पर ना मदद करेंगे आपकी। अगर आप बिल्कुल चाहते हो खुद की मदद करना, तो डिवाइन भी आपकी मदद करेंगे आपको आगे पहुंचाने में। तो इस टाइम आपके पर्सन का फोकस अपने वर्क पर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपको आपके लिए फीलिंग्स नहीं है या आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उनके लिए कनेक्शन से भी इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और वो करनी है उन्हें, ठीक है। तो अभी आई डोंट थिंक सो कि आप दोनों एक ही पेज पर हो, अभी आप दोनों एक पेज पर नहीं हो, और आपको फिर से एक सेम पेज पर आने के लिए एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपके पर्सन ऑलरेडी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आपको भी करना है, ठीक है। इस चीज़ को समझकर, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर कर आप भी आगे बढ़ो और देखो कि आप क्या कर सकते हो अच्छा, ताकि आपको डिवाइन की ढेरों ब्लेसिंग्स मिले, और फिर आप जब वो बोलें कि आपको क्या चाहिए, तो आप तब अपना कनेक्शन मांग लो उनसे। सिंपल सी बात है ना, लेकिन काम करो अपने ऊपर। दिस कुड बी द वन। आप दोनों एक दूसरे के लिए वन एंड ओनली हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी मिल चुके हो अपने रोमांटिक पार्टनर से, बस यूनियन होना बाकी है। फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हो आप दोनों, वो चीज़ें होंगी आगे, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, लेकिन इन कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत करना, ठीक है। जस्ट गो विद द टाइड एंड अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अपने काम करते जाओ, सारी चीज़ें अलाइंग होती जाएगी। डोंट वरी, स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी, बस अपने एम को पूरा करते रहो, और ये जो इश्यूज़ है ना, ये नेचुरली सॉल्व हो जाएंगे। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में अभी भी, एंड इंगेजमेंट तक बात जाएगी ये आगे आपके कनेक्शन की ना, आगे तक। और देखो, यू आर सोलमेट्स, यस दिस इज़ योर सोलमेट। सोलमेट गाइस, सोलमेट कनेक्शन तो ऑलरेडी वी हैव ना इन दिस प्रेडिक्शन। ये भी तो सोलमेट का ही कार्ड होता है, एंड अगेन वी हैव दिस कार्ड। एंड तुम आप दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्ट करते हो एक दूसरे को। तो क्यों डर रहे हो, अपना काम करते रहो ना। अपना काम करो, अपने जो भी आपके पर्पस हैं उन्हें अचीव करो। लाइफ में जितनी बड़ी अचीवमेंट्स होगी ना, उतना ज़्यादा आप डिज़र्व करोगे। हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब आएगा आपके पास, बस काम करते रहो अपना। एंड सेल्फ वर्थ अचीव करो। ये चेयर आपका पर्पस है जिसे आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस चेयर को अचीव करने के लिए, ये पोजीशन अचीव करने के लिए। और आप अगर देखो, वो काम कर रहे हैं और आप रो रहे हो कि मेरी तो बात ही नहीं हो पाती है, मेरा तो कनेक्शन खतरे में है, ऐसा वैसा बहुत चीज़ें सोच रहे हो, तो आप तो कर रहे हो टाइम वेस्ट, और आपके पर्सन सही तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली आगे बढ़ जाएंगे आपसे, और आप काफ़ी पीछे हो जाओगे। फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसीलिए नेगेटिव होके, ओवर थिंकिंग करके टाइम वेस्ट मत करो, अपने काम पर फोकस करो, जल्दी जल्दी अपने सारे काम फिनिश करो। एक्सेप्ट करो अभी के सिचुएशन को, जैसी भी है, जो भी है, जस्ट डू। और देखो, ये इंसान चाहे खुश नहीं है, लेकिन अपना काम कर रहा है बराबर। और देखो डिवाइन कैसे इनका शोल्डर पकड़े हुए है, पूरी लेयर है प्रोटेक्शन की। डिवाइन आपको हर तरह की नेगेटिविटी से भी बचाएंगे,
आपको हिम्मत भी देंगे कि आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके अपने सारे काम करोगे, और आपको इसका रिवॉर्ड भी देंगे एट द एंड। हाँ, ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा होगा, लेकिन आप एक्सेप्ट तो करो इस सिचुएशन को और अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करो। एक और कार्ड, और बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, बिल्कुल भी उदास मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा जॉय लेकर आओ अपनी लाइफ में, सब अच्छा हो जाएगा एंड सब अच्छा हो जाएगा। ये पर्सन अभी बिजी हैं, लेकिन स्टिल ये आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं, फीलिंग्स भी हैं, अट्रैक्शन भी है, सब कुछ है। बस अभी आप दोनों एक सेम पेज पर नहीं हो, दैट इज़ वाई ये चीज़ें हो रही हैं। तो डू योर वर्क टू रीच एट द सेम पेज एंड देन सब अच्छा हो जाएगा। इंगेजमेंट तक बात आगे पहुंच रही है, सो इट्स ओके। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।